जय हिंद। इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको बिहार दरोगा का जो क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा पेपर क्वालिफाइंग होगा, निगेटिव होगा या नहीं, किसमें कितने मार्क्स आएंगे, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में बता दिए थे। अब हम थोड़ा फिजिकल एलिजिबिलिटीज़ की चर्चा कर लेते हैं। जो हाइट रखा गया है वो लड़कों के लिए 1.65 है, लेकिन जो कैटेगरी वाली जाती है, जो SC ST रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं, उनके लिए 1.60 हाइट क्यों रखा गया है। और लड़कियों के लिए इस बार सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि लड़कियों की हाइट 1.55 रखी गई है, जो पिछली बार ज़्यादा रख दी गई थी। लड़कियों की जो पिछली बार हाइट रखी गई थी उसके लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा, आपको भी पता है, बहुत सारी लड़कियां लड़के सब ने प्रोटेस्ट किया था। हम लोग से भी जितना हो सका था हर एक मीडिया में हम लोगों ने गया था, यहाँ तक कि हम तो नीतीश कुमार तक सचिवालय तक गए थे। आप लोग को भी पता होगा, वहाँ इतना उटपटा मतलब जवाब आया वहाँ से हमको, मतलब कहें कि क्या खान साहब आप बोलिए तो लड़कियों की हाइट 3 फीट कर देते हैं। मतलब इतना मजाकिया अंदाज में किए ना, जिसका कोई हद नहीं। इस बार जब पटना आते हैं ना तो उनसे जाके मिलते हैं कि अच्छा बताइए, पिछली वैकेंसिया में हम आए थे आपके पास चल के, तो आप कह रहे थे बोलिए 3 फीट कर दे, इस बार क्या कर दिए जब प्रेशर पड़ा तब। और दूसरा देखिए, जब भी हाइट जो होता है, अभी तो खैर कोई समस्या नहीं है, अब तो हाइट लड़कियों के लिए भी कम हो गया, लड़कों के लिए भी ठीक ठाक। अब इससे नीचे हाइट रखना भी ठीक नहीं है, क्योंकि डिफेंस की ये जॉब है। अब जब लड़कों की हाइट नापी जाती है ना, तो सबसे बड़ा गलती क्या करता है लड़का या लड़की, ऐसे गर्दन उठा देता है, इससे हाइट उसकी 1 सेंटीमीटर घट जाती है। यहाँ स्केल रखा जाता है, आप इमेज में देखिए, स्केल को यहाँ रखा जाएगा तो आपको नीचे रखना है। अब ज़्यादा नीचे करेंगे ना तो वो भी जानता है ऐसे कि पहुँचा फकीर है, उठा देगा, उठाओ इसे। तो ऐसा करना है कि नज़र मिला रहे, हल्का सा इसे नीचे रखना है। जो नापने वाला है उसको देखिए, अगर ज़्यादा मतलब नज़र नहीं रखा तो नीचे कर दीजिए। जितना इसको नीचे करेंगे आपका ये वाला हिस्सा ऊपर आता है, इससे कि आपकी हाइट अच्छी हो जाती है। अगर ऐसे कर देंगे तो आपका तो जो भी है घट जाएगा वहाँ पर। और उसके बाद क्या करना चाहिए, हाथ पैर को एकदम सीधा रख के कमर की हड्डी को पूरा ऊपर खींचना चाहिए, गर्दन को पूरा। या कमर क्या होता है, आदमी थोड़ा सा लूज छोड़ देता है, कमर खींचेंगे तो थोड़ा बहुत चेंजिंग आता है। और तो टोटल बॉडी का जो वेट होता है उसको उंगलियों पे छोड़ देना चाहिए। एड़ी उठाना नहीं है, लेकिन टोटल बॉडी का 100% वेट आगे के पंजे पर, पैर का जो पंजा है वहां छोड़ देना है। बस एड़ी नाम के लिए सटा रहा है, इससे कि आपकी 1 से 1.5 सेंटीमीटर हाइट ऐसे ही बढ़ जाती है। हम लोग भी जब NCC करते थे तो उस समय हाइट हम लोग का पता शायद उतना नहीं था, जो उस समय एलिजिबिलिटीज मांगी जाती थी, तो हम लोग ऐसे ही किए, तो बॉर्डर लाइन पे थे, हमारा भी उसमें हो गया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग जो बिहार दरोगा में पिछली साल लड़कियों की हाइट के लिए आवाज़ उठाए थे, इस बार एक और नौटंकी किया है बिहार के इस दरोगा की बहाली में। देखिए क्या चीज़ है वो। नियम के हिसाब से इस बार जो फॉर्म भरेंगे बिहार दरोगा का, उन्हें स्नातक यानी ग्रेजुएशन जो है पास होना चाहिए, उत्तीर्ण लिखा हुआ है। आप जाके नोटिफिकेशन में पढ़िएगा, एकदम स्पष्ट लिखा है उत्तीर्ण हो जाने चाहिए। किस डेट को, 1/8/2020 यानी 1 अगस्त में मतलब पास हो जाना चाहिए। अब जरा आप बताइए भाई साहब, कौन सी यूनिवर्सिटी अभी रेगुलर चल रही है, किस यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ है। कोरोना में ये भी ध्यान नहीं आया बिहार सरकार को कि पूरी यूनिवर्सिटी अभी लेट चल रही है पूरी इंडिया की, तो हम तो अच्छी यूनिवर्सिटी का तो एग्जाम ही नहीं हो पाया। तो ये तो बिहार वाला अपने बदनाम है, बिहार की यूनिवर्सिटी। बिहार के VC जो लोग हैं, लोग यूनिवर्सिटी में बैठे हैं लोग, इन लोग को बस कुर्सी मिल गई ना, भाड़ में गया लड़कों का करियर। 3 साल की डिग्री आप 5 साल में दीजिएगा। आप इंडिया में कहीं जितने समय में MBBS बन जाइएगा ना, उतने समय में बिहार की यूनिवर्सिटी आपको BA का सर्टिफिकेट देगी। मतलब बच्चों का भविष्य किसी काम का नहीं है, हमें कुर्सी मिल गई है ना। तो इस बार भी नीतीश कुमार सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये कहां से रख दिए हैं। एक तो बिहार की यूनिवर्सिटी अपने चौपट, और उस पे से कोरोना लेके चला गया है। अच्छी यूनिवर्सिटियां जो टाइम से थी वो भी लेट हो गई। तो ये क्या मतलब बना है, मतलब चुनावी बहाली है तो हमें एकदम 100% बैठा के देना है कि जो लड़का ग्रेजुएशन अपीयरिंग में है उसका वोटर कार्ड नहीं बना होगा, तो एक ऐसा वैकेंसी लाते हैं कि वही लड़का भर सके जिसका वोटर कार्ड है, आजा के वोट मान सके। अजब हाल है भाई साहब। कोई जरूरी थोड़ी है कि जो ग्रेजुएशन में उसका 18 साल नहीं है। अरे चुनावी बहाली है, ये हमको भी पता है, लेकिन हाँ भाई थोड़ा तो इंसानियत रखना चाहिए, इसमें आवाज़ उठाना चाहिए। हम इसको आज तक में, न्यूज़ तक में, बिहार तक में, जितने चैनल में हम काम कर रहे हैं उसमें तो हम पूरा आवाज़ उठाएंगे। आप जहाँ तक हैं आप कमेंट करके बताइए कि इसको हाई लेवल पे उठाना चाहिए कि नहीं। हमारा अपना व्यक्तिगत मानना है कि इसमें बिहार सरकार को दोबारा सोचना चाहिए, और जो लड़के अपीयरिंग है यानी जो फाइनल ईयर में है उनको इसको फॉर्म को भरने की अनुमति दे देनी चाहिए। वैसे भी ये वैकेंसी जो है 2021 में जाके कंप्लीट होगी, अभी तो इम्पॉसिबल है। पिछली वैकेंसी तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये कहाँ से हो जाएगा। तो 21 में ले लीजिएगा ना आप सर्टिफिकेट। अभी अपीयरिंग को कम से कम भरने दीजिए। बिहार का विद्यार्थी अपने कोरोना की वजह से सबकी अर्थव्यवस्था टूटी हुई है, बड़ा उम्मीद से लेके आता है। अब जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में उसको आप भरने नहीं दीजिएगा, उसको पता ही नहीं है कि अगली वैकेंसी आएगी कि अगले चुनाव में आएगी, कोई ठीक नहीं रहता। आएगी लेकिन कंफर्म नहीं रहता है। तो इतना मतलब सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए, बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। रनिंग को देखते हैं। देखिए रनिंग में कुछ समस्या आती है, पहले रनिंग समझ जाइए। मेल के लिए 1600 मीटर दौड़ना है। ये 1600 मीटर
6.5 मिनट में दौड़ना है, ना टाइमिंग कम है और ना ही बहुत ज़्यादा दौड़ना है। और फीमेल के लिए 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। तो ये दोनों के लिए रनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। रनिंग में 2 जगह समस्या आती है। पहला तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब दौड़ाएगा ना, तो A to B, B to C, C to D, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत ट्रैक पे चल जाएंगे तो आपका समय ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। ये तो वहाँ पे, ये हम जब ऐप पे पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ पे पूरा डायग्राम के हिसाब से बता देंगे कि क्या होता है A to B, B to C दौड़ने के लिए। एक ही ऐसा थोड़ी रहता है कि सीधे ट्रैक रहेगा 1.5 किलोमीटर की दौड़ जाओ, ऐसा नहीं रहता है। वो ट्रैक को कोडिंग रहती है, उस हिसाब से दौड़ना रहता है। और ज़्यादातर लड़के दौड़ में छंटते क्यों हैं? आप देखे होंगे 6-6 महीने से दौड़ने वाले लड़के छंट जाते हैं और 15 दिन दौड़ के निकल जाते हैं। एक लड़की पढ़ती थी, साधना नाम था, अभी वो मुझे कौन सा सीमांचल मधेपुरा साइड में अभी वो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे है। वो शादीशुदा थी, एज भी उसका लगभग 28-29 था। वो हमसे कही थी सर रिटर्न तो निकालनी है पीटी मेंस, हम दौड़िए नहीं पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि उसको दौड़ने का प्रैक्टिस भी नहीं था। तो देखिए दौड़ने में वो, हालांकि अभी वो पास हो गई, अब जो उसके साथ दौड़ने वाली थी सब, वो सब में से बहुत सी सेलेक्ट हुई है, कई तो फेल भी हो गई। देखिए कैसे दौड़ में पास हो जाता है। देखिए दौड़ में केवल 3 समस्याएं आती हैं। सबसे पहला कि आपकी स्टेमिना खत्म हो जाती है, दौड़ने की शक्ति ही नहीं बचेगी तो छट जाएंगे आप। तो स्टेमिना के लिए भी कुछ रूल होते हैं। पहला समझिए कि दौड़ने में क्या करता है कि आपको सुबह 8 बजे बुला लेगा, दौड़ाएगा 2 बजे। कोई ठीक नहीं रहता कब दौड़ाएगा, लेकिन इतना समझिए कि 3-4 घंटा पहले बुला लेता है। तो होता क्या है कि लड़का तो सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं किया रहता है और उसको दौड़ाएगा 2 बजे एकदम भयानक धूप में, मई जून में लेगा। तो अभी सोच लीजिए, तो जो बेचारा अच्छा खासा आदमी रहेगा भूखे 2 बजे उसको टटा देगा वैसे। तो उसके भी कुछ तरीके आते हैं, हम यूट्यूब पे खुल के नहीं बोल सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन उसके बाद दूसरी समस्या क्या आती है, सांस फूलने की। जिसको दौड़ने की आदत नहीं है, सांस फूलने लगता है। तो सांस फूलने के लिए एंटीकोलिन आते हैं सब दवाइयां, हम दवा का नाम यहाँ नहीं बोल सकते हैं, मजबूरी है। आप कोरोना के मरीज को भी देखिएगा, सांस फूलता है तो उनको भी दवाइयां दी जाती है। तो एक टैबलेट आता है, 3 दिन पहले से खाना चालू करिएगा तो सांस नहीं फूलेगा। और सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो लैक्टिक एसिड का जम जाना पैर में। पैर आपका दर्द नहीं करेगा, जाम हो जाएगा, उठेगा ही नहीं वहां पे। तो उसके लिए भी दवाइयां आती हैं सब। भाई हम इनका नाम ओपनली यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते, क्योंकि यूट्यूब हमारा थोड़ी है। ऐप जब आपको पढ़ाएंगे दरोगा का बैच, तो उसमें हम इन तीनों चीजों को बताएंगे। हम आपको बताते हैं इस चीज को कि 1.5 से 2 महीना आपको दौड़ निकालने के लिए एनफ है। देखिए हम, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ऐसा नहीं हो सकता है। भाई जब हम देखें ऐसा एग्जाम्पल होते हुए, और आप तो ऐसे भी देखे होंगे 6 महीना से जो दौड़ रहे हैं उनका नहीं हुआ है। तो अभी से ही नहीं कि दौड़ने के लिए लग जाए, 1.5 से 2 महीना एनफ है। हार्ड वर्क इज नॉट अ की ऑफ सक्सेस, स्मार्ट वर्क इज की ऑफ सक्सेस। आप 3 दिन पहले से दवाई लीजिए, आपका सांस नहीं फूलेगा, आपको स्टेमिना की कोई कमी नहीं होगी और ना ही आपका पैर जाम होगा। केवल उस दिन के लिए, ये परमानेंट के लिए नहीं है। वहां वो लोग दौड़े जिनको मतलब धावक बनना है, मैराथन निकालना है, इससे आप आराम से निकाल सकते हैं टेक्निक के माध्यम से, वो हम ऐप में बताएंगे। जो गोला फेंक का है, गोला फेंकने के लिए वो मेल के लिए 16 पाउंड का गोला है जो 16 फीट के ऊपर फेंकना है, और फीमेल के लिए 12 पाउंड का है, इनको कम दूरी फेंकना है 10 फीट के लिए। ये तो फिजिक्स में आप सिंपल पढ़े होंगे, रेंज जो होता है प्रोजेक्टाइल का 45 डिग्री पे फेंकना है। इसमें प्रॉफिट सबसे बड़ा फायदा किसको होता है, जिनकी हाइट थोड़ी ज्यादा है ना, उनको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है फेंकने के लिए। इसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है, क्योंकि इसको एक थोड़ा सा पहले से प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 महीना पहले से, ताकि आपको आइडिया लग जाए। वरना क्या होता है ना शुरू में कि आप गोला पकड़िएगा ना तो हाथ में फिट नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर आपको कोई ईंटा दे दे जो हाथ में अच्छे से पकड़ा जाए तो बड़ी दूर फेंक दीजिएगा, अच्छा से पकड़ाएगा ही नहीं ना तो दूर नहीं फेंक पाइएगा। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है, हाथ में अइबे नहीं करता है। तो 1 महीने से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये हाथ में आने लगेगा। बाकी इसमें बहुत ज्यादा टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा हाथ बस प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। लॉन्ग जंप जो रखा गया है, मेल के लिए 12 फीट है और फीमेल के लिए है 9 फीट है। लॉन्ग जंप ज्यादा नहीं है और ये ज्यादा टफ नहीं होता है। ये तेजी से दौड़िए, इसमें 2-3 चीज का बस ध्यान रखना चाहिए। लड़कों का लॉन्ग जंप खराब क्यों होता है, वो जो फाउल पॉइंट होता है ना जहां से उन्हें जंप करना है, उनके माइंड में वो भरा रहता है। अब कभी कभी क्या होता है, वो फाउल पॉइंट को क्रॉस कर जाते हैं तो यहीं से छट गए, और नहीं तो क्या होता है कि जहां से जंप करना है उसके 1.5 फीट पहले ही कूद जाते हैं। तो इधर वाला थोड़ी ना काउंट होता है, काउंट तो इस पे होता है कि आप कितना जंप किए। तो इसमें ना केवल जो जहां से जंप करना है वो एरिया आपकी मार्किंग अच्छी होनी चाहिए कि जंप लाइन है यहां से, इससे हो जाता है। ये उतना टफ नहीं होता है, लेकिन हाँ हाई जंप में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। हाई जंप जो है वो मेल के लिए है 4 फीट और फीमेल के लिए है 3 फीट। हाई जंप में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो लड़के को लगता है कि नहीं हम 1 हफ्ते में दौड़ निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीधे चले जाएंगे वहां के लिए, तो भाई साहब जिस दिन आप हाई जंप की प्रैक्टिस करना चालू कीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, और जब ग्राउंड से आइएगा सोइएगा ना तो अगले दिन उठ नहीं पाइएगा। बैठने के लिए किसी चीज को पकड़ के बैठिएगा, अरे बाप रे बाप, ये ना पूरी तो सबसे ज्यादा जो होता है ना जाम कर देता है पैर को ये। तो इसको तो इतना ध्यान दीजिएगा कि जिस दिन से आप इसकी प्रैक्टिस करना चालू करिएगा उसके 1 हफ्ते
हफ्ते तक ये आपको कुछ करने नहीं देगा, उसके बाद ये ईजी हो जाता है। हाँ, जो इसके लिए होता है बेली जंप, ये जरूरी होता है। आप सामने से मत जाइएगा, क्रॉस कूदिएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। अब कुछ लड़के क्या होते हैं, सामने से कूदते हैं। एक्चुअली सामने से कूदना ईजी है, लेकिन ज़्यादा नहीं कूद पाएंगे। और बेली जंप जो होता है साइड में, थोड़ा सा उसमें एक हफ्ता प्रैक्टिस में वक्त लगता है, लेकिन एक वक्त है जो सही तरीका है, वहाँ से आप आराम से इसको जंप कर सकते हैं। जो एज की बात है, एज तो हम शायद उस वीडियो में बता दिए थे, लेकिन हाँ 1 जनवरी 2020 को एज जो आपका मिनिमम हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए 20 साल। और मैक्सिमम के लिए क्या है कि जनरल के लिए 37 साल है, महिलाओं के लिए 40, रिजर्वेशन वालों के लिए 42। तो उधर वाले बहुत कम लड़के रहते हैं, वो लोग देख लेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। 37 से 42 तक है, ऑन एन एवरेज 20 से 40 तक के लिए इसका एज है। बाकी भी अन्य वैकेंसियाँ भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी आएगी, लेकिन बिहार में क्या है कि चुनाव है, इसलिए वैकेंसी का एकदम बाहर आ जाएगा बिहार में। एकदम ये चुनावी वैकेंसी, इसमें एकदम आराम से निकाल ले जाएंगे हम लोग। ऐप आपके लिए एकदम अच्छे से रेडी रहेगा, आपको जस्ट बता देंगे हम आपको, उसके लिए आप सबको वेट होगा, हमको पता है। बाकी जो राजस्थान, उधर पूर्वोत्तर, बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, ये सब के जो एरिया के लड़के हैं, मध्य प्रदेश, वो लोग भी भाई कमेंट करते हैं, बताते हैं भाई कि हमारे लिए भी है। भाई देखिए, पढ़ाई सबके लिए है, थोड़ा सा क्या है कि जो रीजनल चीज़ें हैं ना, वो आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछ देता है। अब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, तो आपको थोड़ी ना अभी गांधी जी के बारे में मध्य प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा वाले को अलग पढ़ना है, लेकिन जो रीजनल क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे बिहार के बारे में है, तो थोड़ा 10-15% बिहार से रिलेटेड ज़्यादा कर देगा। अब वहीं अगर आप चले जाइएगा राजस्थान में, तो वहाँ सिंधु सभ्यता के बहुत सारे मिले हैं, तो उधर उससे खखोर के पूछ देगा वहाँ पर। तो जो राज्य होते हैं ना, उनका 10 से 15% क्वेश्चन रीजनल होता है। बाकी जो ऊपर का चीज़ें होती हैं, ऐसा थोड़ी है कि बिहार के लिए संविधान अलग है, हरियाणा के लिए संविधान अलग है, बाकी सारे लोगों के लिए। एक्चुअली क्या है कि अभी ये वैकेंसी आई है, इसलिए हम आपको इसका इन्फॉर्मेशन दे दिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।